वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और आज जो हम वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मेनली। इसका बेनिफिट स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी मिल सकता है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत ज़्यादा लेंदी है दैट इज़ द एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक वाइज सीक्वेंस में हम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें कई सारे पार्ट होंगे जिस पार्ट को हम वन बाय वन ऐड करते चलेंगे। तो सीक्वेंस में हमें वो सारे पॉइंट को देखना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होगा ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, शॉर्टकट होगा। और मतलब स्टूडेंट को ये एनालाइज हो जाएगा कि हमें ये सारे पॉइंट को अपने माइंड में रखना कैसे है ताकि एग्ज़ाम में इसको अच्छे प्रोडक्टिविटी के साथ प्रोड्यूस किया जा सके। तो पहला टॉपिक जो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो इसमें हमें आज के वीडियो में एक एक पॉइंट को, एक एक मेथड को थोड़ा सा डिटेल में देखना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होगा लेकिन मेन पॉइंट जो है उस पर हम लोग फोकस करते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो आप सारे लोग इस वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो करें। और हमें ये पूरा ट्रस्ट है कि जो वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और एट द मीन्स व्हेन यू आर एट द वेरी नियर टू द एग्जामिनेशन आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ ये हमारे रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक हो तो एक शॉर्ट नोट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक शॉर्ट नोट ही है लेकिन ये मतलब आप जब इसको एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेमोराइज करने वाला नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट समझने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हमें मेन पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि इस अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज करके और कार्बोनिल कंपाउंड तक का फॉर्मेशन करेंगे। हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में जो पहला हमारा एम है वो ये समझना है कि हाउ वी विल प्रिपेयर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम रिएजेंट यूज करेंगे ये रिएजेंट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर और खुद को रिड्यूस कर ले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको ये ऑक्सीडाइज करने वाला है। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इस ऑक्सीडेशन के लिए वो है अल्कोहल। अब हम अल्कोहल को यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला जो अल्कोहल है दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंड में 2 डिग्री अल्कोहल, और थर्ड पॉइंट में है 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें हम देखेंगे कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं K2Cr2O7 के प्रेजेंस में इन एसिडिक मीडियम, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो हो गया CH3CHO। अब ये हुआ कैसे है, तो ये कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है। और ऑक्सीजन होगा डाईवैलेंट, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और हमें एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मतलब इस रिएक्शन में हम कर क्या रहे हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अब ये जो हमारा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिला इस एल्डिहाइड को अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करना चाहे तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड से एसिड तक जाने में हमें ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज करने को ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन। सेकेंड प्रोसेस में हम लिए 2 डिग्री अल्कोहल। इस 2 डिग्री अल्कोहल में जो यहाँ पे हाइड्रोजन है कनेक्टेड कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव किया जाएगा। अब दो हाइड्रोजन रिमूव कर किया जा रहा है तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बाद ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बच रहा है इस दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिला कीटोन मॉलिक्यूल। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर किया जाए तो ये हमें प्रोडक्ट देता है एसिटिक एसिड, साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मेन प्रोडक्ट जो हो गया हमारा एसिटिक एसिड। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये कार्बन के साथ 3 डिग्री कार्बन के साथ जो है
वो कोई हाइड्रोजन है नहीं प्रेजेंट, इसलिए इस 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें इन ड्रास्टिक कंडीशन, तो क्या होगा कि ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा कीटोन में। अब ये कीटोन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप था, और 3 मिथाइल ग्रुप में से एक मिथाइल ग्रुप रिमूव होता है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हमें मिला कीटोन। कीटोन का फर्दर जो ऑक्सीडेशन है एसिड में, ये भी डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन अगर हम ड्रास्टिक ऑक्सीडे कंडीशन का यूज करते हैं तो ये जो कीटोन है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड मेथड जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब सिंपली कि आप हमें करना क्या है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल करना। अब इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे कैसे, तो हाई टेम्परेचर का यूज किया जाएगा। अब ये 3 एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो रिएजेंट यूज हो रहा है और जो टेम्परेचर यूज हो रहा है वो सब सेम है, कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर। इसमें होगा क्या, फर्स्ट मॉलिक्यूल में तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमें मिल गया एल्डिहाइड। सेकेंड मॉलिक्यूल जो है उसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है प्रेजेंट। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये भी रिमूव हो जाता है H2 के फॉर्म में। हमें बचा क्या, तो कीटोन मॉलिक्यूल। और जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिमूव कर नहीं सकता है। तो इस हाइयर टेम्परेचर पे कॉपर के प्रेजेंस में अगर इस 3 डिग्री अल्कोहल को हीट किया जाए तो होगा क्या, एलिमिनेशन प्रोसेस। ये एलिमिनेशन होगा कैसा, तो कार्बन के साथ यहाँ पे 3CH3 ग्रुप है, और ये जो CH3 ग्रुप है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH बॉन्ड करके, ताकि हमें समझने में आसानी हो। और इसके साथ लगा है कौन सा, OH ग्रुप। अब हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दे और ये बॉन्ड जो आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में, और OH ग्रुप जो है यहाँ से निकल जाए, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा कौन सा, अल्कीन। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर और इस हाइयर टेम्परेचर पे रिएक्ट कराने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल सेम रिएक्शन कंडीशन तो कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल में सेम रिएक्शन कंडीशन में हमें अल्कीन मॉलिक्यूल मिलता है विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड को या कार्बोनिल कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम से नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, एल्डिहाइड या कीटोन को प्रिपेयर करने का। मेनली हमारा जो कंसर्न है वो है एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। तो फर्स्ट मेथड इसमें दिया हुआ है वो है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मतलब होता है कि हमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, C डबल बॉन्ड C को ओजोन के प्रेजेंस में ब्रेक करना है। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। हम यहाँ पे बहुत डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रिपरेशन करना है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हर एक टॉपिक है ना ब्रेन में रहे और हम उसको अच्छे से एग्जाम में मतलब प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे करना क्या है कि O3 जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, CH3COOH। तो जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये कीटोन या फिर एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड बनने के पहले जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो है कौन सा, तो ये जो इंटरमीडिएट है उसको बोलते हैं हम लोग ओजोनाइड। और ये जो ओजोनाइड है ये फाइनल प्रोडक्ट बनने के पहले बनता है। तो इस एल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन होगा वो थ्रू दिस ओजोनाइड मॉलिक्यूल। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस इतना जानना है कि इंटरमीडिएट है कौन सा। मेन कंसर्न हमें ये ध्यान में रखना है कि इस एल्डिहाइड का अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ओजोनोलिसिस प्रोसेस से, तो होगा क्या, तो सिंपली यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन के साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, और हमें इस तरह से एल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन मॉलिक्यूल को ट्रीट कराना है हमें Hg2+ के साथ, मतलब HgSO4 को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पे मिलता है Hg2+।
ये Hg2+ जो है वो हाइड्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें कौन सा, CH3CHO। इसका थोड़ा सा स्टेप देखना जरूरी है ताकि हमें याद रहे, ताकि जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो मतलब दिमाग से ये बात निकल नहीं जाए कि हाँ भाई ये किस तरह से प्रोसेस हुआ था। इसलिए हम छोटा सा इसका स्टेप यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये जो हाइड्रेशन है ये दोनों रिएजेंट मिल करके और वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराता है अल्काइन में, और फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलता है CH3CHO। इसमें एक एडिशनल कंसेप्ट है टॉटोमेरिज्म का, इसलिए हम इस रिएक्शन के स्टेप को थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहला होगा क्या कि H+ को ऐड किया जाएगा। अब ये सिमेट्रिकल अल्काइन मॉलिक्यूल है, तो अगर ये कार्बन H+ डोनेट किया तो यहाँ पे आ जाएगा CH+डबल बॉन्ड CH2। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइल है इसको अटैक करा देना है ये कार्बन पे। तो हमें नेक्स्ट जो स्पीसीज मिलेगा वो होगा कौन सा, CHOH2+, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड CH2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो प्लस चार्ज ले लिया तो ये अनस्टेबल हुआ, इसलिए यहाँ से H+ का रिमूवल होगा। तब हमें मिलेगा कौन सा, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हो जाएगा OH। इस मॉलिक्यूल में हमें दो तरह का फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन पार्ट, और यह है अल्कोहलिक पार्ट, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, इनॉल। अब हमें यहाँ पे टॉटोमेराइजेशन अगर कर दें तो टॉटोमेराइजेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा कौन सा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें जो एडिशनल कंसेप्ट हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है, मतलब इन एडिशन टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो है ये टॉटोमेराइजेशन का कंसेप्ट। ये जो हमें दो मॉलिक्यूल इनॉल और ये जो मिला कीटो फॉर्म, इसे ध्यान में रखता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टॉटोमेराइजेशन, और जो ये दो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं टॉटोमर्स, है ना। इसमें कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनॉल, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इस तरह से हम अल्काइन में हाइड्रेशन करा करके और एल्डिहाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, मतलब बेंजीन के साथ COCl ग्रुप लगा है और इसको ट्रीट करना है हमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4। BaSO4 जो है वो पॉइजन का काम करता है, मतलब इस मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड जो मिला हमें उसको फर्दर और दूसरे स्टेप में जाने नहीं देगा। हुआ क्या है यहाँ पे, तो कार्बन के साथ जो क्लोरीन ग्रुप है ये रिमूव हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से हमें मिला कौन सा, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, है ना। नेक्स्ट जो प्रोसेस हमें देखना है कि नाइट्राइल और एस्टर से किस तरह से हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें एक रिएक्शन है स्टेफिन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में हमें मेन पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। मेन पॉइंट क्या है कि इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है। तो जो हमें सबस्ट्रेट दिया है दैट इज द साइनाइड मॉलिक्यूल, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया CN। इसको रिएक्ट कराना है SnCl2 और HCl के साथ। तो जो हमें अदर स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें मिलेगा वो इस तरह से RC ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और यहाँ से HCl से H+ ले लेगा तो ये हो जाएगा NH+। अब उसके बाद करना क्या है हमें, तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक कर देना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हो जाएगा RCHO एल्डिहाइड। तो इस स्टीफन रिएक्शन में हमें ध्यान क्या रखना है कि सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है, और ये रिएजेंट जो है वो H+ के प्रेजेंस में फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। नेक्स्ट प्रोसेस है एस्टर से हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। इसमें जो रिएजेंट यूज हुआ है उससे हम बोलते हैं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। यह है बेसिकली एक रेड्यूसिंग एजेंट, और ये रेड्यूसिंग एजेंट करेगा क्या, तो जो ये OR ग्रुप है, एस्टर का जो OR ग्रुप है इसको रिमूव करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। फिर से है हमारा नाइट्राइल ग्रुप, दीवाल H डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यह भी क्या करता है, रिडक्शन कराएगा, और रिडक्शन के बाद यहाँ पे कार्बन जो है RC वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में,
RCHO ग्रुप में। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का, वो है इटार्ड रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे जरूर हमें याद रखना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में मेनली नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें होगा क्या कि CrO2 Cl2 के प्रेजेंस में ये साइड चेन ऑक्सीडेशन हुआ, और साइड चेन ऑक्सीडेशन में हमें मिलता क्या है इंटरमीडिएट, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए। अगर हम इस स्टेप को नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये थोड़ा सा अगर हम लिख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओ CR डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और Cl, मतलब एक कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम दे देंगे O CR डबल बॉन्ड O Cl और Cl। फिर इसको कराया जाता है हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में। अब जब ये साइड चेन का ऑक्सीडेशन हुआ तो वाटर इसको ब्रेक करेगा किस तरह से, तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा। तो इस तरह से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला, फाइनल मॉलिक्यूल, दैट इज द बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और इसे बोला जाता है इटर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा साइड चेन हेलोजिनेशन, और उसके बाद हमें करना है हाइड्रोलिसिस। तो साइड चेन हेलोजिनेशन जो हुआ वो प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन HNu, तो ये जरूर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बाद हमें मिला CHCl2। अब ये जो CHCl2 है वो उसका कराते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस में करेगा क्या कि क्लोरीन को वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस करके, और दो क्लोरीन के जगह दो OH ग्रुप आएगा। अब हम देख रहे हैं कि एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप है, इसलिए इस कार्बन का स्टेबिलिटी कम हुआ, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा उसका प्रोसेस क्या है कि डबल लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, OH माइनस का रिमूवल, और लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बनेगा। प्लस चार्ज बन जाने से स्टेबिलिटी कम होगा, इसलिए ये O+H+ को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो फाइनली हमें मिला रिमूवल किसका, वाटर का, और जो एंड प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का, दैट इज द बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल। और ये जो लास्ट रिएक्शन है इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला काम हुआ क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेंगे ऐसा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और कार्बन पे माइनस चार्ज। HCl रिएजेंट दिया है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा, H+ को डोनेट कर देगा। तो नेक्स्ट स्पीसीज जो हमें मिला वो हो गया हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड O+। इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ, और ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेंजीन रिंग अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोफाइल HC ट्रिपल बॉन्ड O+। अब ये कार्बन एटम अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन चला गया, पाई इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल। नेक्स्ट स्पीसीज जो हम लोग लिखेंगे वो इस तरह से होगा, ये जो दो पाई बॉन्ड है इसका पोजीशन हम सेम रखेंगे। ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हुआ है तो ये आ जाएगा हमारा CH, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज बन जाने के बाद क्या होगा कि ये कार्बन जो है sp3 कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर रख रहा है ये H+ के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा, और ये जो CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो हमें नेक्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूल मिला दैट इज आवर एरोमेटिक रिंग, और इसके साथ अटैच हो गया C डबल बॉन्ड OH, यही है हमारा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड को डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम ये सारे स्टेप में बहुत डिटेल में नहीं गए, क्योंकि हमें जो प्रिपरेशन करना है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्टकट मेथड से हम कैसे डिफरेंट रिएक्शन को, डिफरेंट रिएजेंट को, डिफरेंट कंडीशन को याद रख सकते हैं, उसके लिए हम शॉर्टकट
और इन्फॉर्मेटिव वे में हम इस वीडियो को एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी चैप्टर में कीटोन के प्रिपरेशन से फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारे चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।